अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फर्द जुर्म ईद स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, टीम फर्द जुर्म और मेरी जानिब से आप और आपके अहले खाना को ईद उल फित्र की ढेरों खुशियां मुबारक हों। आज फर्द जुर्म की टीम आई है सियालकोट में, जहां पर सियालकोट पुलिस की जानिब से ईद उल फित्र के मौका पर अपने शहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए पुलिस लाइन सियालकोट में एक बड़े प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। इस प्रोग्राम में सियालकोट पुलिस की जानिब से शहदा को उनकी कुर्बानियों पर खराज तहसीन पेश किया जाएगा, जिसके बाद शहदा के वर्सा से DPO सियालकोट मुलाकात करेंगे और उन्हें ईद गिफ्ट्स भी देंगे। ईद उल फित्र के मौका पर ये पुलिस अफसरान अपनी खुशियों को कुर्बान करके किस तरह ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, ये सब कुछ दिखाएंगे हम आपको आज के प्रोग्राम में। आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, ईद मुबारक सर। बहुत आपको ईद मुबारक सर। क्या कर रहे हैं सर आज आप पुलिस लाइन में? आज आपको पता है ईद का दिन है और जब तक हम अपने शहदा को याद ना कर लें या उन पिछड़े हुए उनके फैमिलीज़ के साथ हम शामिल ना हो जाएं तो हमारी तो खुशी मुकम्मल ही नहीं हो सकती। सर ये तो बिल्कुल ठीक है, मगर कुछ अपनों की भी तो खुशियाँ हैं। घर में भाभी और बच्चे भी तो इंतज़ार कर रहे हैं। ईद का दिन है, आज भी वर्दी पहने आप ड्यूटी पे खड़े। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे शहदा हैं इनकी अजीम कुर्बानी ही की वजह से आज आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ज़िले भर में कितनी ज़बरदस्त ईद हुई। ये हमारा फ़र्ज़ भी है और ये हम पे कर्ज़ भी है। 70 शहदा की वारस है सियालकोट पुलिस। इन कुर्बानियों को किस नज़र से देखते हैं? मैं तो जी अभी पिछले साल के 2 मेरे बच्चे ख़ुद मैंने अपने हाथ से दफनाया और यकीन कीजिए कि वो बेशक ज़िंदा हैं, शहादत उन्होंने दी है, लेकिन उनकी शहादत की वजह से जो अज़म, हौसला और इस्तिकामत हमें मिलती है वो नाकाबिले बयान है। खुशी के इस मौके पर अपनों की कमी, अपने हैं ना, बच्चे हैं आपके, आप कमांडर हैं इस ज़िले के, इस फोर्स के, याद तो है इनकी। जैसा मैंने कहा कि ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब भी है और अल्लाह ताला हिम्मत भी दे, इस्तिकामत भी दे। और मेरी अपनी फैमिली भी, अभी आप लेटर इन द प्रोग्राम देखेंगे, हम भी इनके साथ जो है अपनी ईद का दिन स्पेंड करेंगे। अच्छा सर, आज तकरीब का आगाज़ कहाँ से करेंगे आप? अभी हम नमाज वगैरह पढ़ के फ़ारिग हुए और हम इधर हम थोड़ा सा लेट हो गए, वगरना हम वो भी अक्सबंदी ज़रूर करते हैं आपकी। हाँ, वो आपको पता है बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हम ये यादगार शहदा पे आए हैं ताकि हम इनको याद कर सकें। उसके बाद इंशाल्लाह आपको लेके भी चलते हैं। यादगार शहदा 70 शहदा की अमीन है सियालकोट पुलिस और आज का ईद स्पेशल शो सियालकोट पुलिस के नाम है। हम आगे हैं शहदाए यादगार पर। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन इकबाल फूल चढ़ाएंगे और शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी मांगेंगे। क्या महसूस करते हैं जब आप यहाँ पर आते हैं इस यादगार पर? आप यकीन कीजिए इनकी अज़मत और कुर्बानी के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है। किसी अननोन कॉल के ऊपर किसी ऐसे शख्स को जिसको आप जानते भी ना हो, उसकी इज़्ज़त, जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अपनी जान देना, ये एक अजीम तरीन कुर्बानी है। और लोग ये कहते हैं कि जी इनको तो इस बात की तनख्वाह भी मिलती है,
तो जी तनख्वाह तो सबको मिलती है। क्या किसी को इस बात की तनख्वाह मिलती है कि वो अपने नौजवान बीवी को, बच्चों को छोड़कर अपने फ़र्ज़ की राह में जो है वो शहादत दे। और यही वो अजीम तरीन कुर्बानी है जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन हुआ रहता है। और जो सियालकोट पुलिस का अज़म है वो इतना स्ट्रॉन्ग विल्ड है कि आप यकीन कीजिए कि अभी हमारी पिछले साल हमारा एक बरखुरदार इंज़मामुल हक शहीद हुआ, तो पूरी की पूरी फोर्स यकजा हो के सारे काम छोड़ के हम गए और हमने उसको ट्रेस किया और मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। तो ये जी इनकी शुहदा की जो करेज है और इनका जो अज़म है वो हम सबको स्ट्रेंथन करता है। और फिर हम इनकी फैमिलीज़ को अपनी फैमिलीज़ की तरह समझते हैं, उनकी टेक केयर भी करते हैं। और इसीलिए पंजाब पुलिस जो है वो आगे जा रही है। बेशक शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। जैसे कि DPO साहब ने कहा कि किसी अननोन कॉल पर किसी अननोन शख्स की जानो माल की हिफाजत करते हुए अपनी जानों के नजराने पेश करना कोई आम बात नहीं। लेकिन इसके बावजूद जाने क्यों इस महकमे को तनकीद बड़ाए तनकीद की निगाह से देखा जाता है। आज ईद उल फित्र है, अपनी खुशियों को, अपने घर वालों की खुशियों को पसे पुष्ट डालकर ये जवान, ये ऑफिसर आज भी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। फिर भी इसी महकमे को तनकीद बराए तनकीद का निशाना बनाया जाता है। अच्छे और बुरे लोग हर जगह पर हैं, लेकिन जाने क्यों हर कोई इस महकमे को फतह करने के चक्कर में है। लेकिन तनकीद अपनी जगह, इस महकमे की कुर्बानियों से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। पाक फ़ौज के बाद अगर सबसे ज़्यादा शहादतें किसी महकमे की हैं तो वो महकमा पुलिस है। कहाँ लेके जाएंगे इसके बाद आप हमें? हाँ जी, हम यहाँ से इंशाल्लाह निकलेंगे। हमारी जो मुख्तलिफ़ जगह पर ड्यूटीज़ लगी हुई हैं उनको भी जाके देखेंगे। फिर एक बड़ी स्पेशल आज हमने एक प्रोग्राम अरेंज किया है। अच्छा, तो आप जो मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि आपको अपनों का ख्याल नहीं, तो आप यकीन करें जब आप भी मेरे साथ आएंगे फ़याज़ भाई, तो आप भी जो है आप भी अपने अपनों को भूल के इतना खुश होंगे। आप वो इतना ज़बरदस्त है हम प्रोग्राम। चलेंगे जी आपके साथ आज, बल्कि आज का पूरा दिन हम आपके साथ गुजारेंगे। अपने नाजरीन को बताएंगे कि पुलिस ऑफिसर और पुलिस के जवान कैसे ईद मनाते हैं। आइए हमारे साथ। तो अब आप अपने जवानों से ईद मिलेंगे, फिर इसके बाद आप हमें एक सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं किसी ऐसी जगह वो भी है। हमारा यहाँ पुलिस लाइंस में बड़ा खाना भी होता है। अस्सलाम वालेकुम चाचा, ईद मुबारक। ईद मुबारक। DPO सियालकोट अपने जवानों से ईद मिल रहे हैं। मातहत अफसरान और जवानों के चेहरे पर खुशी दीदनी है। अच्छा सर, जवानों से तो ईद मिल ली आपने, अब कहाँ लेके जा रहे हैं हम? पुलिस स्टेशन। अच्छा, पुलिस स्टेशन आपको पता है एक इंटीग्रल पार्ट है। और आज के दिन भी आप देखेंगे जो ड्यूटी पे स्टाफ किया हुआ है, कब्रिस्तान ड्यूटी है, मुख्तलिफ जगह जो गैदरिंग्स हैं, मसाजिद की ड्यूटी है। अब मसाजिद की ख़त्म होगी, अभी तो कब्रिस्तान वगैरह पर गए। तफरी मकामात भी बस आज से शुरू हो जाएगा। और कल से हमारा एक यहाँ पे बड़ा स्पेशल पॉइंट है हेड मराला में, तो रेंजर्स के साथ मिलके हम उसमें लगाते हैं जी। वहाँ पे यानी ईद के तीनों दिन? जी, इस दफ़ा तो संडे तक है, तो 3 दिन तो नहीं कहेंगे ईद संडे तक ईद करेंगे आप? तो जी सर, इस दौरान भाभी ने अगर कोई गुस्से का इजहार कि भी बस भी हसन साहब, उनको फिर साथ लेके चलते रहे। ले जी, यहाँ से हम जा रहे हैं हसन साहब के साथ। अभी मज़ीद कोई खट्टी मीठी बातें होंगी गाड़ी में भी करेंगे। और अभी हम जा रहे हैं थाने, और हम आपको दिखाएंगे कि थाने भी ईद के दिन खुले होते हैं। ये कहना गलत है
कि पुलिस गायब है, पुलिस ड्यूटी नहीं दे रही, सब कुछ हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे। आइए हमारे साथ। ईद का दिन है, खुशी का मौका है, घर वाले नाराज़ नहीं होते कि हसन साहब ये क्या हर वक्त आप ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी? मैं ये समझता हूँ कि नहीं, आज मुझे आपकी समझ वाली कोई बात नहीं चाहिए। आज मुझे सच्ची सच्ची बातें, मैं अपने नाजरीन को भी यही बताना चाह रहा हूँ। शुरू में इश्यूज़ होते हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो फैमिली है वो भी अपने आप को इससे एडजस्ट कर लेती है। और दूसरा कि हमारा जो एक टेन्योर होता है पोस्टिंग्स का या फील्ड असाइनमेंट्स का, वो भी हमारे कैरियर में 1/3 ऑफ द सर्विस ही मैक्सिमम होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा हो, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो उस तरह से हम जब अपनी स्टाफ असाइनमेंट में होते हैं तो डेफिनेटली हम थोड़े से रिलैक्स होते हैं। फील्ड असाइनमेंट में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बात आपकी ठीक है, आप मुझे बातों में ना उलझाएं। आप मुझे ये बताएं कि ये जब त्यौहार आते हैं, ईद आती है, दीगर त्यौहार आते हैं, बच्चे क्या कहते हैं, भाभी क्या कहती है, गुस्से का इजहार होता है कि बस अब उन्होंने समझौता कर लिया कि बस इन्होंने ठीक नहीं होना, बस ठीक है जैसे तैसे गुजर रही है गुजरने दें। समझौता एक बेहतरीन लफ्ज़ आपने कहा है। इस मसरूफियत के साथ या इस लाइफस्टाइल के साथ समझौता भी हो गया और वो अडेप्टेड भी हो गए, उसके साथ उन्होंने अडॉप्ट भी कर लिया इसको, जो है इस लाइफस्टाइल को। नहीं तो कभी मैं कुछ सुनना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ मुझे आप बताएं कि भाई नहीं आज आप चाहते हैं कि मैं घर जाऊं तो रात को जो है वो खाना ना मिले। जैसे मैंने कहा, शुरू में इश्यूज़ होते थे डेफिनेटली, स्पेशली उस वक्त जब आप नए सर्विस में आते हैं, यंग एएसपी या एसपी होते हैं, तो उस वक्त कोई घर में आने और जाने का टाइम नहीं होता। तो आप अभी 11 बजे सारा दिन काम करके घर आए हैं और अभी जस्ट बैठे ही हैं तो कोई कॉल चल गई तो आपको जाना पड़ता। तो शुरू में तो जो बेग माँ था उनको समझ नहीं आती कि ये कौन सी नौकरी है, ये कौन सी नौकरी? कि सारा दिन सुबह 7 बजे फ़ोन आया, आपने फ़ोन उठाया तो बगैर कोई बात किए यूनिफॉर्म पहनी और जो है वो चलते बने, फिर रात 11 बजे आ रहे हैं, फिर अच्छा, फ़ोन। कभी आपके दिल में आया हो कि यार ये क्या हसन, हर वक्त नौकरी नौकरी, यार ये मैं ये त्यौहार अपने बच्चों के साथ गुजारना चाह रहा हूँ, अपनी फैमिली के साथ, कभी दिल में आया हो कि बस यार बहुत होगी बस? अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो ऐसी कोई सोच नहीं आई और ना कभी ऐसा एहसास हुआ है, बल्कि यही हमेशा से सोच आती है कि कोई हमारी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई कमी या कोताही ना रह जाए, जिसकी वजह से आपके कैरियर के ऊपर या आपकी सर्विस पे या आपके जो महकमा है उस पे या गवर्नमेंट के लिए किसी किस्म की भी एम्बैरसमेंट हो। अच्छा, माशाल्लाह आपके बच्चे जो है वो बड़े हो गए होंगे, बड़े हैं, तो कभी झगड़ा हुआ है इस बात को लेके कि या भाई अब बस नौकरी है या फिर हम हैं? झगड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन जैसे मैंने गुजारिश की कि एडजस्टमेंट्स हमें ज़रूर करनी पड़ी हैं बच्चों के स्कूल्स के अंदर, फिर इस किस्म की चीज़ों में वाकई इश्यूज़ आए हैं, लेकिन उसको अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो केटर फॉर कर रहे हैं। इतनी कुर्बानियों के बावजूद, इतनी अपना सर्विस के बावजूद, जब लोग आपको बेजा तनकीद का निशाना बनाते हैं तो कहीं ना कोई दुख का शायबा तो होता होगा। लेकिन मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसी स्ट्रेस में, इसी वर्किंग कंडीशन में, इसी तनकीद के साथ जब आप किसी के लिए कोई भला कर देते हैं ना, और उसकी आंखों में इजहार तशक्कुर, या लोग आपको देखते हैं, इज़्ज़त से बात करते हैं, आपका नाम लेते हैं, या जब यही बात की जाती है किसी भी फोरम पे कि यार ये फ़लानी तफ्तीश, ये फ़लाना केस फ़लाने DPO साहब या फ़लाने SSP साहब या SP साहब के पास भेजें, तो भी क्रेडिबिलिटी है। और यकीन कीजिए ये जो इज़्ज़त और रिस्पेक्ट है आप ये पैसों से नहीं ख़रीद सकते, और यही हमारा कुल सरमाया है और यही हमारा कुल असासा है। यही कुल सरमाया है, यही कुल असासा है। बातों ही बातों में हम आगे हैं सियालकोट के थाना सिविल लाइन में। यहाँ पर ईद के क्या मनाजर हैं और DPO साहब यहाँ बताया तमले से ईद मिलते हैं और इन्हें क्या क्या ईदी देते हैं, हम आपको वो भी दिखाते हैं।
ये है सियालकोट का थाना सिविल लाइन और ये हैं सिविल लाइन के जवान जिनसे मिले हैं DPO ईद। साहब ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक भाई साहब। ईद मुबारक जी। ईद मुबारक सर। ईद मुबारक। ईद मुबारक जी। अच्छा जी, ये है आपका सर थाना सिविल लाइन? जी ये हमारा PS सिविल लाइन है, बड़ा मसरूफ़ थाना है। देख सकते हैं कि कचहरी कोर्ट्स सारे। ईद का दिन है सर, और सर ये थाना है, ये तो बड़ा खूबसूरत सी बिल्डिंग है, आपने इसको तो इसका तो रुख ही चेंज कर दिया। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ये जी मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ये सारा का सारा क्रेडिट जाता है कि जिस तरह से उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया पुलिस कल्चर को, और हमारे फ्रंट डेस्क पंजाब के सारे थानों में पहले ये खबर लगती थी कि जी ये थाना अच्छा है, अब ये खबर लगती है कि कोई थाना जो है वो प्रॉपर्ली मेंटेन ना हो। और वज़ीर आला पंजाब अब CM साहिबा जब से आई हैं तो उनका तो पॉइंट 1 एजेंडा जो है वो ये है कि लोगों को इंसाफ मिले, पंजाब के शहरियों को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। करप्शन उनकी रेड लाइन है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने हमें टारगेट्स दिए उस पर हम पूरा उतर सकें। सिप्स के ये थाने हैं जिन्हें बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं खूबसूरत वेटिंग एरिया भी है, इसके साथ साथ फ्रंट डेस्क भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज ईद का दिन है और SHO से लेकर मुहर्रर और दीगर अमला जो है वो भी ड्यूटी पर है। DPO साहब से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ हम SHO सिविल लाइन अब्दुल रहमान से बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि आज ईद का दिन है, वो ईद मनाने की बजाय ड्यूटी दे रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं। पहले तो आपको ईद मुबारक अब्दुल रहमान। मुबारक सर। आप आज के दिन भी ड्यूटी पे हैं, क्या कहेंगे? जी सर बिल्कुल, चूँकि ईद उल फितर का बड़ा पुरमसरत मौका है और जहाँ पे लोग अपने घर वालों के साथ ईद मनवा रहे हैं, और वहाँ पे हम लोग जो है वो लोगों की हिफाजत के लिए हमतन यहाँ पे मौजूद हैं और अपनी ड्यूटी जो है वो आसान तरीके से निभा रहे हैं। आवाम की ईद हो जाएगी तो पुलिस की भी ईद हो जाएगी। और पुलिस की तो ईद हो जाएगी। घर वालों ने नहीं कहा कि अब्दुल रहमान साहब आज के दिन भी ड्यूटी? जी बिल्कुल, घर वालों ने तो काफ़ी जो है इसमें नाराज़गी का इजहार भी किया है, लेकिन मैंने फिर एक ऑप्शन यही समझी कि अपने बच्चों को यहाँ पर ही बुला लूँ, तो मैंने बच्चों को फिर थाने में बुला लिया है, यहीं पे उनके साथ ईद हो जाएगी। अच्छा, बच्चों के साथ तो आपकी यहाँ ईद हो जाएगी, तो भाभी के साथ क्या मामला तय किए, उन्हें कैसे मैनेज किया है? बस अभी आवाम जो है वो ईद मना ले, फिर इंशाल्लाह जो है ना वो अफसरान से रिक्वेस्ट करके थोड़ा टाइम उनके लिए भी मैनेज कर लेंगे। टाइम मिल जाएगा जी, ईद के बाद इंशाल्लाह मैनेज हो जाएगा। ये वो महकमा है जो ईद के बाद ईद मनाता है। बच्चे इनके थाने में आए हैं अपने बाप से ईद मिलने के लिए। जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको कहा कि इन तमाम तर मामलात के बावजूद इस महकमे को तनकीद बराए तनकीद का निशाना बनाया जाता है। ये SHO है, जितना मर्ज़ी बाख्तियार है, जितना मर्ज़ी तगड़ा है, बड़ा रोब है, बड़ा दबदबा है, लेकिन ये बाप भी है, बेटा भी है, भाई भी है, शोहर भी है, और खुशियों के इस मौके पर अमूमन इन रिश्तों की कमी ज़्यादा महसूस होती है। अभी हम बातें ही कर रहे हैं तो SHO साहब के जो हैं बच्चे वो भी ईद अपने बाप से ईद मिलने के लिए, अपने वालिद से ईद मिलने के लिए जो है वो थाने में आ गए हैं। तो हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि बाबा ईद के दिन भी ड्यूटी पे हैं, क्या कहते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम ले अंकल से सलाम ले बेटा। बेटी है, बहुत छोटी है, तो हम साहबजादे से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज ईद के दिन वो थाने में आए हैं। भाईजान क्या नाम है आपका? हुमैन साहब, आज ईद है और आपके बाबा ड्यूटी दे रहे हैं? टाइम नहीं देते। अब आपको टाइम नहीं देते? हाँ जी। लड़ाई होती है इस पर? हाँ जी। तो ये जीतता कौन है वो लड़ाई? यही जीते हैं। हाँ जी। आज अब ईद के दिन आए हैं तो लेने आए हैं बाबा को, बाबा से ईद मिलने आए हैं? लेने आए हैं। तो ये तो आज ड्यूटी पे हैं, DPO साहब भी यहाँ पे, इनके तो सीनियर ऑफिसर भी मौजूद हैं, तो फिर अब ले जाएंगे यहाँ से। ले जाएंगे यहाँ से। ले जाएंगे? वो तो आपको लेने आए हैं। चलें, बच्चा है, उसको समझाते हैं कि अभी जो है वो बाकी माँ बाप के जो बच्चे हैं, इस मुल्क के दीगर बच्चे हैं, उनकी हिफाजत जो है ना अभी हमारी प्रायोरिटी है।
जब आवाम की ईद हो जाएगी तो हम इंशाल्लाह फिर बच्चों के लिए गिफ्ट्स क्या मंगवाए हैं आपने? बच्चों के लिए हमने चॉकलेट्स और गिफ्ट हैम्पर्स मंगवाए हैं। इससे आप इनको टालेंगे? ये जो आप इनको फीस दे रहे हैं ये मान जाएंगे? सर ये पुलिस वालों के बच्चे हैं, इंशाल्लाह समझ जाएंगे कि जो आवाम की खिदमत कर रहे हैं तो इनको फिर थोड़ा सेक्रीफाइस कहीं ना कहीं पे करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो हमारे जज्बे हैं वो सरशार हैं। अवामी खिदमत का जो जज्बा है वो भरपूर रहेगा और खिदमत का ये सिलसिला जारी रहेगा। खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। ये गिफ्ट्स आपके पापा ने आपके लिए मंगवाए हैं भाई, ये आप कह लें इसको खुशी की छोटी सी रिश्वत है, मानेंगे इस पे? नहीं, इस पे नहीं मानेंगे भाई। चलें सर अलहदा इस बच्चे को डील करने की कोशिश करते हैं, अलहदा से डील करने की कोशिश करते हैं। मकबूल, आप मुहर्रर हैं, आपको याद नहीं आती ईद के मौके पर अपने घर वालों की? जी आती है। तो फिर आज भी ड्यूटी? छुट्टी के बाद जब शिफ्ट बन जाएगी, जब अफसरान जैसे शिफ्ट बनाएंगे फिर चले जाएंगे। मगर जो ईद की नमाज के फ़ौरन बाद की फीलिंग है, शिफ्ट तो रोज़ बनती है। नहीं सर, हमें अब आदत हो गई है, 25 साल हो गए हैं इस महकमे में, आदत हो गई है अब। आदत हो गई है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद यासिन। यासिन साहब आज भी ड्यूटी पे? जी सर। वर्दी में? जी सर। शादी हुई है? जी सर, हो गया। कितने बच्चे? कोई नहीं अभी। कोई बच्चा नहीं नहीं? सर। तो बेगम तो नहीं छोड़ेगी आपको? नहीं छोड़ देगी सर। कैसे उसने आने दिया आज के दिन आपको? सर ईद है, ड्यूटी तो करनी है हमने। अच्छा, जी सर, जी सर। और ड्यूटी तो आपने करनी है ना, उसने क्या करना है? वो तो नहीं छोड़ेगी। लड़ाई होती है? नो सर। हैं? नो सर। बड़ी फर्माबरदार। जी आपके वो जो कांस्टेबल साहब हैं वो कहते हैं उनकी बेगम तो उन्हें कुछ नहीं कहती, यहाँ तो कहते हैं झगड़े होते हैं। वो मेरा ख्याल है पहली ईद है सर पहली ईद में तो ज़्यादा झगड़ा होता है सर। और इसने कोई कहानी सुनाई होगी उधर, अच्छा, जल्दी सीख के नौकरी के जल्दी सीख के ये नौकरी की। अच्छा, यहाँ में ना एक खातून कांस्टेबल भी नज़र आ रही हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। वो चलेंगे, मर्द हजरात की तो समझ आती है, ये भी ईद के दिन ड्यूटी पे। मैडम पहले तो आपको ईद मुबारक, आज आप भी ड्यूटी पे? ज़ाहिर पहले साथ साथ आवाम का भी ख्याल रखना है और अपना भी रखना है, लेकिन ये है कि पहले हमारा मतलब आवाम के रवैये के साथ और बाद में अपना। नहीं तो बच्चों ने ये नहीं कहा कि अम्मा कहाँ जा रही हैं, आज तो ईद है, सवैयाँ बनाएं, कुछ हमें कुछ खिलाएं पिलाएं? साथ साथ सब कुछ चलते हैं, बच्चों को भी ट्रीट करते हैं, लेकिन जितना हो सके उतना करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, शायद कि कैमरे की आंख वो चीज़ एक्सपोज नहीं कर रही, होंठों पे मुस्कुराहट ज़रूर है, उस मुस्कुराहट में एक दर्द है, आंखों में हल्की सी नमी है, लेकिन फ़र्ज़ है, ड्यूटी है, ये भी निभानी है। लीजिए, आपने हमें थाने की तो सैल करवा दी, अब हम हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? जी हमारा बड़ा खाना हो रहा है लाइंस में, और अभी आपको दिखाएंगे खाने में क्या क्या खिला रहे हैं। जो हमारा स्टैंडर्ड मेन्यू है जी वो उस दिन होता है, और बड़े खाने में जो है वो मुर्गे की टांग अगर थानेदार को ना मिले तो फिर ईद तो नहीं हो सकती। ईद नहीं होती। ले जी, अभी हम चलते हैं लाइन वापस, मुर्गे की टांगे हैं वहाँ पर, ये भी खाएंगे, हम भी खाएंगे और पुलिस के जवान भी खाएंगे। आइए हमारे साथ। अच्छा सर, पुलिस लाइन का बड़ा खाना जो है वो भी हमने खा लिया है, तो अब हम कहाँ जा रहे हैं सर? हमारे एक शहीद हैं मोहसिन, उनके घर हम जा रहे हैं अभी, और लेकिन इसके बाद भी हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम है। जो वो स्पेशल प्रोग्राम आप मुझे सुबह से बता रहे हैं, मगर मुझे आप बता नहीं रहे वो प्रोग्राम क्या है सर? सरप्राइज है आपका मेरे ख्याल में कोई? हमारे जी जितने शहदा हैं और गाजी सियालकोट पुलिस के, उनकी फैमिलीज़ के साथ शाम को हमने एक एंटरटेनमेंट, हमने एक फास्ट फूड है उसके अंदर एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम जो है ना रखा हुआ, तो उसमें हमारे अफसरान के बच्चे भी, हमारे शहदा के बच्चे और जो हमारे गाजी हैं उनके बच्चे, हम इकट्ठे जो हैं वो ईद मनाएंगे। यानी ये सियालकोट पुलिस जो है ये ट्रिब्यूट पेश कर रही है अपने शहदा को, जी उनके बच्चों को जो है उनके साथ ईद का जो है ये इस्तेमाम करके। हमने बेसिकली जो हमारी एक SOP है उसके मुताबिक हम एडवांस जो है ईद हैम्पर्स वगैरह तो भेजते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो फ़िज़िकली ईद के दिन उनसे मुलाकात करना और बच्चों के सर पे दस्ते शफ़क़त रखना, उसकी एक अपनी बात है।
अच्छा, अब कुछ आपसे ज़ाती हवाले से भी, आपकी ज़ात के हवाले से बात हो जाए। अमूमन इस महकमे को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, बेतहाशा कुर्बानियाँ, हज़ारों की तादाद में कुर्बानियाँ, लेकिन बेजा तनकीद है। क्या कहेंगे इस पे आप? मैं ना तनकीद को कभी नेगेटिवली नहीं लिया। देखें, गिला अपनों से होता है। लोगों को जो इश्यूज़ हैं वो किसके पास जाएं? आप मुझे बताइए, आज ईद के दिन किसी का कोई भी इशू हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल घर में कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई स्कफल हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो वो जिस कॉन्फिडेंस से हमारे पास आते हैं और फिर उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है, तो वो उसको मैं तो इस तरह से लेता हूँ इस सारे कज़िये को कि लोगों का जो एक, क्योंकि हमारे एक ऑफिस ऑफ ट्रस्ट है और लोगों के पास फ्रैंकली जो जाने की जगह है वो भी एक पुलिस स्टेशन है, और दूसरा जो इम्प्लीमेंटेशन का आर्म है एग्जेक्टिव का, गवर्नमेंट का या रियासत का, वो भी पुलिस है। और जो पुलिस ऑफिसर या जवान तनकीद का बुरा मान जाए तो फिर उसको पुलिस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है लोगों की बात सुनना, लोगों के ग्रीवांसेस सुनना। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग आते हैं हमारे पास, शिकायत करते हैं कि जी उनके साथ ज़्यादती हुई या कोई चीज़ हुई, लेकिन जैसे ही आप उनको रिलीफ़ प्रोवाइड करते हैं तो वही जो तनकीद है वो सबसे ज़्यादा जो है हमारे हक़ में भी वो चली जाती है। वो फिर फॉर लाइफ जो है वो हमारे जो है वो एहसानमंद भी रहते हैं और हमसे एक रब्ता भी रहता है। DPO साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। यहाँ हम आगे हैं सियालकोट पुलिस के एक शहीद के घर, जहाँ DPO साहब शहदा के वर्सा से मुलाकात करेंगे, उन्हें गिफ्ट देंगे और आज के दिन कुछ वक्त उनके साथ गुजारेंगे। आइए हमारे साथ। मेरे साथ शहीद की बेटी जवेरिया मौजूद है, तो हम उनसे पूछते हैं, बेटा आज के दिन वालिद साहब की याद तो आती है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा याद आती है। उनकी कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता। कितना प्यार करते थे आपसे? बहुत ज़्यादा, उनके प्यार की तो कोई मिसाल ही नहीं थी। क्या कहते थे प्यार से? कभी डांट डपट की थी उन्होंने? मुझे तो कभी भी नहीं की डांट। कभी डांट डपट नहीं? लाडली थी आप? जी। बाबा की फुल लाडली? जी, मैं फुल लाडली थी उनकी। अच्छा, तो पढ़ाई कितनी, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मेरी क्वालिफिकेशन मैट्रिक तक थी मेरी, तो मेरा हार्ट ऑपरेशन हुआ है, इस वजह से मैं नहीं आगे स्टडी ज्वाइन कर सकी। क्या कहते थे बाबा आपको प्यार से, किस नाम से बुलाते थे? वैसे मेरा नाम जवेरिया, प्यार से मुझे गोशा कहते थे। गोशा कहते थे। तो लड़ाई होती थी बाबा के साथ? नहीं। बाप की शफकत एक ऐसा सरमाया है जिसकी कमी ताउम्र पूरी नहीं हो सकती। शहीद की बेवा है मेरे साथ, उनसे बात करते हैं, वो क्या कहती हैं, क्योंकि इन्होंने अपना जीवन साथी इस कौम पे कुर्बान किया है। इस कौम के बासियों की हिफाजत के लिए इनके शोहर ने अपनी जान के नजराने पेश किए। क्या कहेंगी आप अपने? बहुत अच्छे थे हमारे साथ, तो बहुत अच्छा टाइम गुजरा, कभी भी झिड़क नहीं सी देने दे। हाँ जी, जो भी सबसे प्यार करते, जो बहन भाई सब छोटे थे सबको प्यार करते थे। तो ये तो छोटी, बहुत छोटी उसकी बेटी है, इधर है बीरा अली अकबर, वो बहुत ज़्यादा छोटी, उसको तो पता भी नहीं अपने बाबा का वो कैसे थे। अब तस्वीर देखती है उधर तो फिर बहुत परेशान होती है, रोती है कि मेरे बाबा भी होते, मेरे साथ ईद मनाते, तो मेरे साथ तो एक ईद भी नहीं की मेरे बाबा ने। कितनी सालों पर मुहित है आपकी रफाकत? कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? शादी को मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 30 साल हो गए होंगे। 30 साल की रफाकत? हाँ जी। और एकदम जुदाई? जी। अच्छा हसन, 70 शहादतों की अमीन है सियालकोट पुलिस। एज ए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर आप इनके वर्सा के लिए क्या बेहतरी के इक़दामात कर रहे हैं और अब तक क्या क्या इक़दामात किए हैं आपने? जी, एक तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक बड़ा हैंडसम पैकेज है, लेकिन उसमें एक अनॉमली थी कि जो 2017 तक के शुहदा हैं उसके बाद
तो उसके बाद उनको जो है ना एक स्पेशल एंटाइटलमेंट दी थी घर की। तो आईजी साहब पंजाब और पंजाब गवर्नमेंट के उसके स्ट्रेस के बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो हमारे 2017 से पहले के शोधा हैं उनके लिए हमारा एक MOU भी अनकरीब होने जा रहा है। उनकी फैमिलीज़ को भी इंशाल्लाह ताला जो है वो उसमें प्लॉट मिलेगा। और एक बड़ी ज़बरदस्त अभी पॉलिसी आई है हाउस बिल्डिंग फाइनेंस के साथ जो पंजाब पुलिस ने अनवेल की है, जिसमें उस घर की तामीर के लिए जो इनको इंटरेस्ट है वो नॉमिनल चार्ज होगा 4% के हवाले से। तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि इस साल 2024 में हमारे वो तमाम शहदा जो 2017 से पहले के हैं वो भी इस पॉलिसी से सारे इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद हैं। अच्छा, शहदा के बच्चों की क्वालिफ़िकेशन के हवाले से, इनके इलाज व मुआवजे के हवाले से सियालकोट पुलिस की क्या तरजीहात हैं? सियालकोट पुलिस की और पंजाब पुलिस की तमाम की जी सिमिलर पॉलिसी है। बच्चों की कफ़ालत, उनकी तालीम ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है। उनका स्कॉलरशिप जो है वो हमारे उससे जाता है। जो एंटाइटलमेंट है उसके बाद नौकरी भी मिलती है शहीद को। और अब तो जो हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर है वो चेंज हुआ है, सो मच सो कि शहदा के बच्चों को वेटिंग लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता। हमारे पास कांस्टेबलरी की सीट्स ऑलमोस्ट हमेशा खाली ही होती हैं। जब भी शहीद हों वो क्लेम करें तो उसी वक्त जो है ना फ़ौरन हम उनको उस वक्त कांस्टेबल एक बच्चे या बच्ची को भर्ती कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारी क्लैरिकल स्टाफ की पोस्टिंग है उसमें अगर हमारे ज़िले में सीट ना भी हो तो ये भी अभी इनकलाबी इक़दाम जो है वो पंजाब पुलिस ने लिया है। तो पूरे पंजाब में कहीं पे भी अगर सीट वो खाली हो तो उसके अगेंस्ट जो है वो जॉब मिल जाती है और विदिन 24 आवर्स जो है वो प्रोसेस पूरा हो जाता है। आज आप शहीद के घर आए हैं, दुख की कैफियत अपनी जगह, लेकिन उन्हें हौसला है, उनके चेहरों पे हल्की सी मुस्कुराहट है। तो आज क्या लेके आए हैं आप अपने इस शहीद के वर्सा के लिए? आज ही एक तो इंशाल्लाह इनसे शाम को जो हमारी गैदरिंग है उसमें ये हमारे साथ आएंगे भी और हमारे मेहमान भी बनेंगे। और अभी मैं एक छोटा सा तोहफ़ा अपना, इसका कोई वो तो नहीं है लेकिन ये स्वीट्स और ये मैं अपनी बेटी जान के लिए, ताकि ये भी जो है ये आज हमारे ईद मना सकें, बना भी रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आज शाम को भी इनसे मुलाकात होगी। यकीनन अपनों की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, बाप की कमी भी कोई नहीं पूरी कर सकता, बाप के दिए हुए पैसों की कमी भी कोई नहीं पूरी कर सकता। लेकिन एक छोटा सा नजराना है खुशी के इस मौके पर, सिर्फ इनको ये बताने के लिए कि ये अकेले नहीं हैं। यहाँ से अब हम कहाँ जा रहे हैं? जी यहाँ से अभी हम निकलेंगे, नाके चेक करेंगे और फिर वो जो हमारा फंक्शन है उसका भी थोड़ी देर में टाइम हो जाएगा। चलते हैं नाकों की जानिब। इनसे इजाज़त लेते हैं। बेटा सलामत रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, आपकी अज़्म को जो है मज़ीद हिम्मत बख्शे। अच्छा जी, ये है सर आपका नाका। ये जवान जो है ये भी आप ही की तरह ईद की खुशियों को साइड पे करके ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। आपके सामने ही है जी। सुबह से स्टार्ट हुए, बल्कि इनफैक्ट कल सारी रात भी जागे हैं। अच्छा। चांद रात थी, सुबह नमाज करवाई, दोपहर को बड़ा खाना और इस तरह से अब ऑलमोस्ट शाम का टाइम होने वाला है, सपहर होगी जैसे आपने कहा। आए और ये वाली ड्यूटीज़ हैं। फिर उसके बाद लोग निकलेंगे रात को फैमिलीज़ अपना मिलने के लिए, फिर ये होगा। फिर कल से जो है वो तफरीह कभी ऐसा हुआ है कि आपसे भी कभी ड्यूरिंग ड्यूटी को सिविल आदमी ने आके कहा हो कि ईद मुबारक? जी बिल्कुल। मैं अभी बल्कि आज वो काश आप नमाज पे देखते तो जितने आज मुझसे लोग गले मिले हैं और मेरे फैमिली भी साथ में थी, वो भी बड़ा एक रीअश्योरिंग था। मतलब सियालकोट ने हमेशा बहुत प्यार दिया है, लोगों ने बहुत प्यार दिया है और जब भी निकलते हैं तो हमेशा बहुत ज़्यादा। बल्कि ईद मिलादुन्नबी का जो प्रोसेशन था पिछला, उसमें तो प्रॉबेबली लोगों ने जो है वो बहुत ज़्यादा अकोमोडेट भी करते हैं और वो साथ भी चलते हैं। नाके पे खड़े इस जवान के लिए आप क्या लेके आए हैं? मैं जी सिर्फ कुछ नहीं, छोटा सा एक टोकन ऑफ लव ही है इसके लिए। बेटा बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक जी भाई जी, ईद मुबारक। छोटा सा जी टोकन ही है, मान लीजिए इनके ईद का, ताकि जाके ईद वाला दिन है, ड्यूटी पे खड़े हैं आप, घर वालों की याद नहीं आती? सर याद आती है, ये पुलिस का काम है लोगों के जानो माल की हिफाजत करना,
इंशाल्लाह लोगों के जानो माल की इसके बावजूद लोग आपको बुरा क्यों कहते हैं? ये लोगों की मर्जी है। हम तो ईमानदारी से अफसरान के हुक्म के मुताबिक ये काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं। दिल नहीं करता है कि ईद का दिन अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ गुजारें? दिल तो चाहता है कि ये लोगों की जानो माल की हिफाजत करनी है, हमारा फ़र्ज़ है। इंशाल्लाह लोगों की जानो माल की हिफाजत करेंगे। डीपीओ साहब ने ईद दी है, कैसा लगा है? अब बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। पहले भी कभी ईद मिली है कि पहली मरतबा मिली? पहली दफ़ा मुझे मिली है। पहली मरतबा मिली। जी, अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि ईद वाला दिन है, नाके पे खड़े हो तो किसी ने आके आपसे गले मिल के कहा ईद मुबारक? नहीं कि लोग मिलते ही नहीं। लोग नहीं मिलते। चलो जी, हमारी तरफ से आपको ईद मुबारक। मैं सर आगे की जानिब चलते हैं। ये एक अलमिया इस माशरे का अलमिया है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। हाँ, बस वो एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन भी है, कुछ लोगों की एप्रीहेंशंस भी होती हैं, लेकिन नॉर्मली सियालकोट की जो पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा लॉ अबाइडिंग है, मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक। और यहाँ पे वो स्पेसिफिक इश्यूज़ नहीं है इस किस्म के। एक तो ये कि एजुकेशन भी ज़्यादा है, दूसरा एक्सपोर्टर्स ज़्यादा है, इंडस्ट्री है, तो वो ज़्यादा जो है उसमें जो लॉ के हवाले से या इस किस्म की चीज़ों का हमें ज़्यादा। लेकिन सर ये भी तो माने ना कि ये भी एक तलख हकीकत है कि शायद कि हम कांस्टेबल से ईद मिलना जो है वो तौहीन समझते हैं। देखिए, एक्सपीरियंसेस जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, उसके स्पेसिफिक केस में ऐसा हुआ, लेकिन ये एक तल्ख हकीकत है। हमने स्ट्रैटिफिकेशन की भी है सोसाइटी के अंदर, लेकिन ये मैं बताता चलूँ कि ये जो मेरा जवान है ना, इसकी वजह से हम सारे सुकून से अपने घरों में, इसमें कोई शक नहीं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अली रज़ा खान है। अली रज़ा, शादी हुई है? नहीं सर। नहीं हुई? नहीं सर। नाके पे ईद वाले दिन घर वालों ने कहा नहीं कि आज छुट्टी कर लो? नहीं, हमारे ऐसा तो साहब ने हमें ना शिफ्ट वाइज बनाई हुई है, हम ईद मना लेंगे शिफ्ट वाइज है। मीन्स मैं आप ड्यूटी कर रहा हूँ तो सुबह मैं छुट्टी कर लूँगा, सुबह ईद हम मना लेंगे और सुबह मेरी जगह ड्यूटी। इतनी भारी जैकेट पहनी हुई है, इतनी राइफल उठाई हुई है, फिर लोग कहते हैं कि पुलिस अच्छी नहीं है, तो क्या महसूस होता है ये सुन के? देखें ना, हर एक इंसान की अच्छाई बुराई, वो कहते हैं ना हर महकमे में अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, हर किसी की सोच अपनी सोच जैसी होती है। आज तो डीपीओ साहब ईद देंगे, कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा हमें। ले फिर ईद ही वसूल करें। बल्कि इसी दौरान हमारे एसपी साहब भी आ गए हैं। अच्छा, उनको इतना मिली, वो भी राउंड पे निकले हुए थे। ठीक हो गया, तो ये भी एक इत्तेफाक है जी। इत्तेफाक हो गया, ये बड़ा ज़बरदस्त हो गया सर जी। हमारे सारे ही अफसरान जो हैं हमारे सर, ये एक मैसेज है ना, ये एक चीज़ है कि हम सो नहीं रहे। बात साहब, ईद मुबारक हो आपको। ईद मुबारक हो सर, ईद मुबारक सर, हमारी तरफ से भी आपको सर। अभी आप देखें सर, आपके सामने इसमें कोई प्लान या कोई चीज़ नहीं है सर, हम सुबह से घूम रहे हैं आपके साथ, क्योंकि सियालकोट एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है सर। तो आज अब्बास साहब को ईद के दिन मैंने डस्का और पसरूर भिजवाया हुआ था, तो ये वहाँ से आए और ये रहने वाले भी यहाँ के नहीं, सरगोदा के हैं, बल्कि इनको महीना हो गया घर गए हुए, और आते हैं भी ऑफिस में। कभी इन्होंने बात नहीं की, लेकिन मुझे एहसास है कि इनकी भी छुट्टी जो है तो वो भी आपने तो इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मैसेज किया था कि सर वो यहाँ पे सारा अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हो गए, तो मैंने कहा आप आ जाएं, मिल के फिर आप जाइएगा। अच्छा बात साहब, आज ईद का दिन है, ड्यूटी पे डीपीओ साहब भी, आप भी, आपकी नफरी भी, आपके लिए तो कोई नई चीज़ तो नहीं है, क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। असल में ये जो पुलिस है, हम आपस में एक ख़ानदान की तरह रह रहे होते हैं, और हमारी फैमिली नहीं होती, बल्कि जहाँ पे हम सर्व कर रहे होते हैं वहाँ की अवाम, वहाँ की लोकेलिटी वाले, वो हमारी फैमिली होती है। जिस वक्त हम यहाँ से बखरियत अंदाज से पूरा महीना हमने गुजार के लेके आए हैं रमज़ान मुबारक के हवाले से, सुबह की नमाज, तरावी ड्यूटी, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल, ये सब करते हुए हमारी ईद की खुशी तब हुई होती है कि जिस वक्त खैर वफ़ियत से ईद की नमाज अदायगी होने के बाद तमाम लोगों बखरियत डिस्पर्स होकर वापस अपने घरों को चले जाते होते हैं, और लोग हमें उस वक्त जो ईदी मिलते हैं, तो हमारी घर पे ईद करने की बजाय ये वाली ईदी जो है वो हमेशा हमारे लिए बैस इज़्ज़त भी होती है और बैस इफ्तिखार भी होती है। यकीनन बाइस इज़्ज़त भी है, बाइस इफ्तिखार भी है। आप इनको भी ईद देंगे सर कि नहीं, क्योंकि आज तो खासा रश है आपके इर्द गिर्द? हाँ जी, अब्बास साहब रिज़र्व करते हैं,
तो इंशाल्लाह ताला इनको भी हम तो सर आप दें ईद, तो फिर इसके बाद हम अगले सेगमेंट ये की तरफ चलते हैं। इंशाल्लाह जवानों के लिए अच्छा, तो ये बास साहब के लिए जवानों हमने के स्पेशल ईद है। स्पेशल ईद है, तो बास साहब को इंशाल्लाह जी हमने गिफ्ट रखा हुआ है, वो डेफिनेटली इनके साथ जाएगा। अब हम जा रहे हैं डीपीओ साहब के घर, वहाँ जाके हम पियेंगे चाय, चाय के साथ मिलेगा कुछ खाने को भी। तो यूँ हमने पूरे दिन में आपको दिखाया कि किस तरह पुलिस के जवान, पुलिस के ऑफिसर ईद उल फित्र के दिन भी ड्यूटियों के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हो या एडिशनल एसपी, एसडीपीओ हो या एसएचओ, हवालदार हो या फिर कांस्टेबल, हर शख्स ईद के दिन आपको सड़क पर नजर आ रहा है। यहाँ प्रोग्राम फर्द जुर्म स्पेशल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। सर।